हेलो दोस्तों, आइए आज हम बिहार बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट को करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और हाँ, इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप लोग हमारी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर सारा का सारा पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आज के हम इस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 4 किलोबाइट मेमोरी में कितने बाइट होते हैं। तो 1 किलोबाइट में जो है होता है आपका 1024। यहाँ में पूछा है 4, तो इससे 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4096, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए सी नंबर सही होगा, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि A1 और A2 सेल में क्रमशः 15 और 5 हैं तो निम्न एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा। तो यहाँ में फॉर्मूला दिया है $1 बट्टे $A$2, इसका मान हो जाएगा डी नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध फॉर्मूला है। इसमें 4 फॉर्मूला दिया है, इसमें से वैध कौन है। तो वैध जो है ये हो जाएगा डी नंबर का A1 A2 + 2। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से कौन से कमांड बटन का इस्तेमाल पैराग्राफ मार्क्स को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो शो और हाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध फंक्शंस है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैध फंक्शंस हो जाएगा सेलिंग, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 6 नंबर का है, एक कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा को आदान प्रदान करने की पद्धति को परिभाषित करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले मापदंड को ... के रूप में जाना जाता है। तो इसे प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 7 नंबर में है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो इसको वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूछ लेता तो इसको जो है डॉक्यूमेंट 1 के रूप में जानते हैं। पहला को डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 इस तरह से जो है होता है। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है, ईमेल लिखते तथा भेजते समय निम्न में से कौन सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। तो 2 वाले फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं CC का। तो CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और BCC का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी फुल नेम। आगे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में दिया हुआ है, निम्नलिखित एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा। यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मूला है 64/8 4 - 2/2। इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं ऊपर। यहाँ ऑप्शन दिया है 0, 15, 31, 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। यहाँ पे 2 कथन दिए हैं, दोनों कथन में कौन सत्य है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मूवी क्लिप इंसर्ट की जा सकती है। फिर दूसरा है, पावर पॉइंट में साउंड क्लिप इंसर्ट नहीं की जा सकती है, जो कि गलत है। यानी कनेक्ट मतलब सिर्फ एक जो है ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में सेलेक्टेड टेक्स्ट के फ़ॉन्ट स्टाइल को इटैलिक में बदलने के लिए क्या किया जाता है। तो इटैलिक करने के लिए आपको बताया ही था Ctrl+I, अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U, और Ctrl+R से बात कर ले तो रन कमांड खुलता है, और बोल्ड की बात कर ले तो Ctrl+B से बोल्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में आप ... का इस्तेमाल कर शेप और लोगो इंसर्ट कर सकते हैं, जो स्वतः ही सभी स्लाइड्स पर लगातार प्रदर्शित होगा। तो ये हो जाएगा स्लाइड मास्टर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 13 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल गूगल क्रोम में डाउनलोड विंडो को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए Ctrl+J का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 14 नंबर में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में वैध लाइन स्पेसिंग ऑप्शन नहीं है। सिंगल है, 1.5 लाइन्स भी है, डबल भी है, ट्रिपल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर में है, निम्नलिखित में से रोम का कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो रोम का प्रकार आपका DROM नहीं होगा, बाकी बात सब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है। तो इसमें XP भी है, 10 भी है, 7 भी है, 11 कोई विंडोज संस्करण नहीं है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे है 17 नंबर, निम्नलिखित एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या है। यहाँ फॉर्मूला दिया है ABS -2 + ABS -3। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 5 जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 18 नंबर में है एक पावर पॉइंट स्लाइड के टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित होने वाले सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं है। तो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं होगा, बाकी बाद नोटपैड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये सभी माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण है। 20 नंबर में है ईमेल के संबंध में POP का अर्थ क्या है। तो ईमेल के संबंध में हो जाएगा पोस्ट ऑफिस पार्टिकल, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है बताएं कि दिए गए कथन गलत है या सही। यहाँ में कथन दिया है, ये गलत है कि सही ये बताना है। तो पहला कथन है एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन हमेशा फिक्स होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। ये गलत है, हम चाहे तो पेज मार्जिन को बदल सकते हैं, पहला गलत है। दूसरा देखते हैं एक डॉक्यूमेंट में हेडर तथा फुटर दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये भी गलत है क्योंकि दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए भी गलत, बी भी गलत, दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई किसके उदाहरण है। तो ये पैराग्राफ अलाइनमेंट का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कीबोर्ड का इस्तेमाल गूगल क्रोम ब्राउज़र में अंतिम टैब पर जाने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए Ctrl+9 का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 24 नंबर का है स्प्रेडशीट के एक सेल में किसी फॉर्मूला को इंसर्ट करते समय उपयोग करने वाला पहला प्रतीक कौन सा है। कोई भी फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो उससे पहले हम बराबर का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है बताएं कि निम्न कथन सही है या गलत। पहला कथन है एक IPv4 पत्ते का आकार 32 बिट होता है, ये सही है। अगला है IPv4 पत्तों को आमतौर पे बिंदीदार, दशमलव, अंकन, डेसिमल, रोटेट नोटेशन द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दोनों सही है। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है। तो सबसे तेज मेमोरी की बात करें तो SRAM हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है एक वर्कशीट के सेल में निम्नलिखित में से कौन से की संयोजन का इस्तेमाल मल्टी लाइन टेक्स्ट दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए जो है Alt+Enter का उपयोग किया जा सकता है, बी नंबर सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन से मेनू आपको टेबल, पिक्चर्स, शेप्स तथा न्यू स्लाइड जैसे विकल्प प्रदान करता है। तो ये सभी इंसर्ट के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी $2, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है शब्द TCP/IP का अर्थ क्या है। तो TCP का अर्थ हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है Alt+F2 का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहीं में अगर पूछे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका जो है F12 का इस्तेमाल किया जाता है, और पावर पॉइंट पूछ ले तो Alt+F2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर में है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में IC के इस्तेमाल का प्रारंभ था। शब्द IC का पूरा नाम क्या है। तो IC का पूरा नाम हो जाएगा इंटीग्रेटेड चिप। दोस्तों बता दें कि पहले जो कंप्यूटर थे उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब पहले में था, और तीसरे में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट था जिसको कि IC चिप बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर 8 बिट का इस्तेमाल करके कितने यूनिक बाइनरी कोड नंबर्स जनरेट किए जा सकते हैं। तो 8 बिट का इस्तेमाल करके जो है 256 यूनिक बाइनरी कोड जनरेट किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ कथन दिया है, इसमें बताना है कौन गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है, जो कि गलत है। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन 2 सेल तथा 3 कॉलम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में सेल्स की डिफ़ॉल्ट संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों, रो की बात करें तो इस तरह से जो आएगा इसको हम रो बोलेंगे। कॉलम की बात करें तो नीचे जितने भी आएगा उसको कॉलम बोलेंगे। बोला है 2 रो तो 2 रो बना दिए। कॉलम की संख्या 3 है, 3 मतलब कि 1 2 ये 2 हुआ,
फिर एक यहाँ बना दिए, तो कितना हो गया 3। तो इसमें गिनती कर लीजिए कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 जो है बाय डिफ़ॉल्ट संख्या होगी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी 6 है जो कि सही होगा। आगे बात करते हैं 36 नंबर का। 36 नंबर में है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो है सी नंबर गलत हो जाएगा, प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक ड्रॉप कैप होना चाहिए जो कि गलत है। आगे है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मान्य आईपी एड्रेस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 200 200 256 200 जो कि आईपी एड्रेस नहीं है। 38 नंबर का क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिनांक तथा समय संबंधित फंक्शंस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही फंक्शंस नहीं है, कि डेट भी है, मिनट भी है, आपका मंथ भी है, बाकी बात ये कुछ हट के लग रहा है तीनों से अलग, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर में है MS वर्ड, जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं, 7 में निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शंस की सेवेज डायलॉग बॉक्स खोलती है। इससे पहले भी मैंने बताया था F12 से सेवेज बॉक्स खोलती है, और वहीं में पावर पॉइंट में पूछ ले तो Alt+F2 से आपका जो है सेवेज बॉक्स खुलती है। आगे है 40 नंबर। 40 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। 2 कथन है, कौन सत्य है। एक ईमेल आईडी में एक कल डॉट वर्ण हो सकता है, सही है। एक जीमेल में ईमेल आईडी लगातार 2 या 2 से अधिक वर्ण हो सकते हैं, जो कि गलत है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर। 41 नंबर में है गूगल क्रोम ब्राउज़र में पेज लोडिंग को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से की को दबाया जाता है। रोकने के लिए ESC का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल विंडोज सिस्टम को लॉक करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले विंडो की दबाएंगे, उसके साथ L दबाएंगे तो आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प का एक पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को बाएं तथा दाएं और पेज मार्जिन से समान दूरी पर रखता है। तो ये हो जाएगा आपका मध्य। देखिए समान दूरी से इधर हो गया आपका बाएं, इधर हो गया दाएं, अगर यहाँ में बीच में है तो इसको बोलेंगे मध्य, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता तथा कार्य क्षमता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्साटिलिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है एक एक्सेल वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट डॉट डॉट में अलाइन होते हैं। तो इसका जो हो जाएगा आपका बाईं ओर से, कोई भी जब पेज में हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो इधर से जो है आपका पेज शुरू होता है। अगर इस तरह से बात कर ले, इधर से स्टार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बाईं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में है एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सिर्फ एक बार आना चाहिए। ईमेल आईडी में सिर्फ जो है 8 एक बार आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची स्पेस से चुनी जा सकने वाली सबसे छोटी फ़ॉन्ट साइज क्या है। सबसे छोटी हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है URL का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन करता है। ये करता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग तथा मल्टी यूजर्स, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है एक एक्सेल स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सी की का इस्तेमाल नॉन कंजेक्टिव सेल को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंट्रोल। कहने का मतलब आपको अगर चारों सिलेक्ट करना है, अगर आप एक सिलेक्ट कर दिए और कंट्रोल की दबा कर रखेंगे तो दूसरे को भी सिलेक्ट कर सकेंगे, तीसरे को भी कर सकेंगे। आप चाह रहे हैं कि 4 को नहीं करके 5 को कर ले तो उससे भी कर सकेंगे, यानी मन मर्जी से आप कंट्रोल दबा कर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन को किया और प्रैक्टिस शीट 10 को कंप्लीट किया। ऐसे ही सारे प्रैक्टिस शीट को करते रहिए और टाइपिंग पे अपना ध्यान दीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।